आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है। 10 लाख के मुचलके पर यह बेल मिली। ट्रायल में देरी को हाईकोर्ट ने आधार माना है। गवाह और सबूत से छेड़छाड़ पर रोक लगाई गई है। बिना अनुमति विदेश जाने पर भी रोक है। मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में आरोपी हैं। आरक्षक रहते हुए काला साम्राज्य खड़ा किया, जिसे लेकर कई गंभीर आरोप भी लगे। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी राहत मिली है सौरभ शर्मा को। जबलपुर हाईकोर्ट से यहां पर बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को जमानत दे दी गई है। 10 लाख रुपए के मुचलके पर यहां पर जमानत दी गई। कोर्ट ने लंबी हिरासत और ट्रायल में हो रही देरी को जमानत का आधार माना। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये आखिरकार जो जमानत है वो मिली कैसे, क्या कुछ कहना है कोर्ट का। जांच पूरी हिरासत की जरूरत नहीं, ये टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई है। आरोप तय कर चुका है ट्रायल कोर्ट, ये भी कहा गया। आरोपी 18 महीने से जेल में है और अधिकतम सजा ही 7 साल की होती है, और ऐसे में क्यों देरी हो रही है, इसे लेकर गंभीर सवाल भी खड़े किए गए। ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर, इन्हीं तमाम बातों को लेकर कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि फिलहाल सौरभ को जमानत दी जाएगी, क्योंकि ट्रायल में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है और फिलहाल इस ट्रायल को पूरा करने की जल्द ही कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है। तो ये तमाम बड़ी बातें रही जिनकी वजह से इस पूरे मामले पर कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया और जमानत दे दी गई। अनमोल तिवारी भोपाल से और दुर्गेश साहू जबलपुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, भ्रष्टाचार मामले पर कोर्ट की ओर से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और ट्रायल में देरी को वजह बताई गई है। सवाल तो ये भी है ना, इतना वक्त आखिर लग क्यों रहा है? देखिए, ये सौरभ शर्मा का मामला देखिए प्रदेश का चर्चित मामलों में से एक है, क्योंकि देखिए जब छापेमारी हुई थी, जब ईडी आईटी की तरफ से कार्रवाई की गई थी, तो देखिए इनके अलग अलग ठिकानों से 50 किलो से अधिक सोना, 200 किलो से अधिक चांदी और करोड़ों रुपए कैश मिले थे। जिसके बाद इन पर आरोप लगे थे कि भ्रष्टाचार के जरिए इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए ये लगातार जमानत लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके जमानत को ठुकरा दिया जा रहा था। लेकिन इस बार कोर्ट ने जो है इन्हें सशर्त जमानत दी है। सशर्त जमानत यानी कि प्रियंका, इन्हें कहा गया है कि आप कोर्ट में सहयोग करेंगे, आप पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, इसके साथ ही आप विदेश नहीं जा पाएंगे, इसके अलावा जो कोर्ट की शर्तें हैं उसको भी आप मानेंगे। तो इन्हें देखिए सशर्त जो है ये जमानत दी गई है। और कोर्ट में देखिए ट्रायल में देरी हो रही है, यानी कि जो कार्रवाई की गई थी, कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है, इस वजह से जो है इन्हें जमानत मिली है। बिल्कुल, दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, बताएंगे कि आखिरकार इस जमानत के पीछे क्या बड़ी वजह रही? जबलपुर हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, बताइए दुर्गेश। बिल्कुल प्रियंका, देखिए ये पहली जमानत नहीं है। इससे पहले से 2 और जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की थी, यानी कि 3 याचिकाएं अब तक दायर की थी। पूर्व में जो याचिकाएं दायर की थी उनमें बताया गया, जो दूसरी याचिका में कहा गया था कि सौरभ शर्मा की जो पत्नी है और बच्चों की देखरेख करने की जमानत मिलनी चाहिए। इस आधार पर और उस याचिका को खारिज कर दिया था। ये तीसरी इसकी जमानत में मूल आधार ये बताया गया कि पूरा ठीक है, बिल्कुल। तो सशर्त जमानत दे दी गई है सौरभ शर्मा को। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है दुर्गेश, फिर से कोशिश करेंगे आपसे ज्यादा अपडेट ले सके। बहुत शुक्रिया फिलहाल अनमोल और दुर्गेश।